आरएम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। कोरोना के इस संक्रमण काल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करना पूरे देश के लिए एक बहुत विकट समस्या के रूप में सामने आ रहा है। यदि हम बात करें बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम की, तो यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की पूर्ति सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए कुछ दिन पूर्व ही ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट पीबीएम अस्पताल में लगाया गया है। यहाँ से ऑक्सीजन के फ्लो में कहीं कमी न आने पाए, इसके लिए आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 लाख रुपए की ऑक्सीजन फ्लो की मशीनें पीबीएम के श्वसन विभाग को भेंट की। बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये मशीनें कोरोना मरीजों के लिए प्राणवायु को दिलाने में मददगार साबित होंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे देश को लेकर चिंतित हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इन दिनों अपने गृह जिले में हैं तथा कोरोना संक्रमण के दौरान जनता के बीच पहुंचकर उनके सुख व दुख में भागीदार बन रहे हैं। मंत्री मेघवाल के प्रयास से CSR फंड से 10 HFC की 25 लाख की मशीनें रविवार को पीबीएम के श्वसन विभाग को भेंट की गई। उन्होंने कहा कि ये मशीनें कोरोना मरीजों को 60 लीटर के फ्लो से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएंगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि ऐसी मशीनें पूरे राजस्थान में केवल बीकानेर को ही मिली हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमितों के लिए तथा कोरोना की रोकथाम में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। इससे पहले भी केंद्रीय राज्य मंत्री के प्रयास व उनकी अगुवाई में पीबीएम चिकित्सालय के कोविड सेंटर को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ अनेक मशीनें उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए। जैसे साधारण हमारे पास जो चीज़ें हैं, पाइपेट है, किसी के थ्रू सिलेंडर से हम देते हैं, तो 15 लीटर या 20 लीटर भी जा पाती है। हाई फ्लो अगर हम दे देंगे तो पेशेंट बच भी जाएगा और कोविड के बाद भी काम आएगी। कल्याण की कोई जगह मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमें सबको मिल करके लड़ने से कोरोना परास्त होगा। व्यक्तिगत क्रेडिट का मेरा विषय है भी ना, मैं रखता हूँ। मैं तो जो चीज़ें अच्छी लगती है, अच्छे सुझाव आते हैं तो आपसे भी आएंगे तो मैं लेऊंगा, काम करने की कोशिश करूंगा कि बीकानेर की हॉस्पिटल में कुछ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाए, जिससे यहाँ बीकानेर के लोगों की जान भी बचे। ये इतना आपने माना, उसके लिए आपको धन्यवाद। मेरी कोरोना कालखंड में जो रोगी आते थे उनकी ऑक्सीजन की मात्रा का फ्लो को लेकर के जब डॉक्टर साहब से मेरी बात होती थी तो इनके सेक्शन में मुझे सुझाव मिला कि हाई फ्लो नोजल कैनुला वो अगर आ जाए या तो ये बहुत उपयुक्त रहेगा। इसकी मैंने पहले तो डिटेल मंगाई, फिर मैंने कहाँ से आ सकती है तो CSR फंड का प्रयास किया। उन्हें को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो उनकी एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने इस चीज़ को बहुत तेजी से समझा। उन्होंने देश में काम आ है, तुम्हारे देश नाम बताया तो बोला फिर हम मंगा सकते हैं। अन्नदान महादान, किसी भी गरीब, असहाय और बीमार व्यक्ति को भोजन कराना शास्त्रों में सबसे बड़ा दान माना गया है। इसी संकल्पना के चलते आज अलौकिक संस्था द्वारा संत सोमगिरी जी महाराज की स्मृति में 1008 थालियों का वितरण कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों को किया गया। ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने रविवार को अलौकिक फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संत सोमगिरी जी महाराज की स्मृति में कोरोना संक्रमित मरीजों तथा उनके परिजनों के लिए निःशुल्क 1008 थाली भोजन वितरण कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवाना संत सोमगिरी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इस दौरान डॉक्टर कल्ला ने कहा कि संत सोमगिरी जी महाराज ने धर्म, कर्म, अध्यात्म, शिक्षा, खेल और साहित्य के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। वे वैज्ञानिक सोच के धनी थे, उनकी तार्किक क्षमता अद्भुत थी। संत सोमगिरी जी महाराज हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और राजस्थानी भाषा के प्रखर ज्ञाता थे। वे शूटिंग संस्थान के माध्यम से खेलों के विकास में भी भरपूर योगदान देते थे। संत सोमगिरी जी का निधन हमारे लिए अपूरणीय क्षति है। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि संत सोमगिरी जी ने अन्नदान को महान दान बताया है। उनकी स्मृति में अलौकिक फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के वर्तमान दौर में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की कोई भूखा ना सोए की भावना के अनुरूप प्रत्येक जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। संकट के इस दौर में अनेक संस्थाएं भी भरपूर सहयोग दे रही हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे समन्वित प्रयासों से ही बीकानेर को कोरोना मुक्त बनाया जा सकेगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक धारणिया ने बताया कि संस्था द्वारा मां अन्नपूर्णा निःशुल्क भोजन सेवा के माध्यम से कोरोना काल में प्रतिदिन लगभग 300 थाली भोजन कोरोना मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए संस्था के हेल्पलाइन नंबर 8561004001 और 8561004002 पर एडवांस बुकिंग करवानी होती है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा इसी क्रम में रविवार को संबित सोमगिरी जी की स्मृति में 1008 थाली निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। उन्होंने भी अपना काम किया और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। आज भी इसी उद्देश्य से सारे NGOs वगैरह काम कर रहे हैं। आज हमारे पूजनीय आध्यात्मिक हस्ती के वैज्ञानिक सोच के धनी संबित सोमगिरी जी महाराज हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी स्मृति में अलौकिक संस्था ने 1000 थालियाँ कोविड से संबंधित लोगों को, असहाय और गरीब लोगों के बीच में वितरित करने का काम हाथ में लिया है। मैं संस्था को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और संबित सोमगिरी जी महाराज भी इस बात के हमेशा कहते थे, अन्नदान महादान। किसी भी ये जठराग्नि, वो कहते थे ये जठराग्नि का यज्ञ है जी। जठराग्नि में पुनरासर भक्त मंडल की तरफ से कोरोना वॉरियर्स के रूप में आमजन की सेवा करने वाले डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, मीडिया कर्मचारियों को मास्क व सैनिटाइजर का आज वितरण किया गया। श्री पुनरासर भक्त मंडल द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस के जवानों, डॉक्टर्स, मीडिया कर्मी और सभी कोरोना वॉरियर्स को आज मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही आमजन से यह कहा गया कि सभी लोग 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क जरूर पहनें और अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से लगातार साफ करते रहें। इसी मूल मंत्र को धारण करने से ही कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। ठीक है देखो, ठीक है मैडम, थैंक यू बोला जी। जल्दी बोलिए भाई, क्या दो भाई, क्या दो। अरे थोड़ा पूर्णासर भक्त मंडल की तरफ से हमने कोरोना वायरस के जो योद्धा हैं, डॉक्टर, पुलिस कर्मचारी, मीडिया कर्मचारी और अन्य जो भी, हमने मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया है। और हमारे पूर्णासर भक्त मंडल की तरफ से कोई ऐसा है जिसके घर में पानी की व्यवस्था ना हो, पानी की व्यवस्था भी है। किसी को राशन की व्यवस्था नहीं है, राशन की व्यवस्था भी है। और पूरे जो पॉइंट हैं, उन पॉइंटों पर पूर्णासर भक्त की तरफ से चाय, नाश्ता, ये भी व्यवस्था की जाती है। और कुल कितने मास्क बांटने, सैनिटाइजर बांटने के लक्ष्य? अभी तक हमने पूर्णासर भक्त सेवा समिति ने कम से कम 1500-2000 के बीच में तो मास्क वितरित कर दिए हैं और कम से कम 1500-2000 सैनिटाइज़र प्रत्येक थाने में, प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक डॉक्टर नर्सिंग कर्मचारी को हमने वितरित कर दिए हैं। और आगे भी ये प्रोग्राम चालू रहेगा जब तक पूर्णासर का साथ है। तेज गर्मी और नहरबंदी के चलते बीकानेर वासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई समाजसेवी संस्थाओं द्वारा बीकानेर के विभिन्न क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई की जा रही है। इसी क्रम में आज कमांडो बटालियन द्वारा शीतला गेट क्षेत्र में टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई की गई। नहरबंदी और लगातार बढ़ती गर्मी के बीच उत्पन्न पेयजल संकट के चलते जहां प्रदेश की सरकार और विभाग आमजन की प्यास बुझाने में विफल हो रही है, ऐसे में कमांडो बटालियन ने मोर्चा संभाल लिया है और लोगों की प्यास बुझाने के लिए आगे आ गई है। जहां जहां कमांडो बटालियन की ओर से पानी के टैंकर पहुंचते हैं, वहां वहां पेयजल समस्या से त्रस्त व परेशान लोगों की पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा रविवार को बीकानेर के सुथारों की गुवाड़ में देखने को मिला, जहां पानी का टैंकर पहुंचने के साथ ही बर्तनों के साथ लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। कमांडो बटालियन से जुड़े पूर्व वार्ड पार्षद गिरिराज जोशी ने बताया कि नहरबंदी के दौरान लोगों को पानी की खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक शीतला गेट के बाहर सुथारों की गवाड़ वार्ड नंबर 61 सहित अन्य क्षेत्रों में भी पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्र से पानी की समस्या के चलते शिकायत या मांग होती है तो वहां पानी के टैंकर कमांडो की ओर से भेजे जा रहे हैं।
पानी भरने के लिए लोगों की लंबी कतार लगने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्णतः पालना की जा रही है। छोटे हों या फिर बड़े, महिला हो या पुरुष, सभी के मुंह पर मास्क होने के साथ ही इस बात की पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि टैंकर पहुंचने के साथ ही पानी की किसी भी तरह की बर्बादी ना हो। सर बताइए, कमांडो बटालियन द्वारा ट्रैक्टर से पानी की सप्लाई की जा रही है, किन किन क्षेत्रों में सप्लाई हो रही है, रोज कितने ट्रैक्टर जो है सप्लाई कर रहे हैं? ऐसा है कि लगभग 7 से 8 दिन हो गए हैं कमांडो बटालियन की तरफ से जहाँ जहाँ क्षेत्र में पानी की किल्लत होती है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये नेटवर्क पहुँचा है बीकानेर के, तो उसमें अलग अलग जगहों जैसे शीतला गेट के अंदर जमुनापुरी, दमामी मोहल्ला, दर्जों की बड़ी गुआड़, सती माता दोरा, सोलंकी मोहल्ला, उसके अलावा भी वार्ड नंबर 61 के अलावा भी जैसे कि मोहता चौक, 12 गुआड़, भटड़ों का चौक, नाटा गोलछा का चौक, सोनगिरी कुआ और ब्रह्मपुरी चौक और चूनगुरों का मोहल्ला, गोपेसर बस्ती, अनेकों स्थानों पर ये जो कमांडो बटालियन की तरफ से जो जल आपूर्ति के कारण जो जल की समस्या है उसके निस्तारण के लिए सभी कार्यकर्ता और सभी मैं बीकानेर निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार हमारी इस पानी की जो व्यवस्था है उसमें पूरा सहयोग दिया है। हाल ही आपने देखा है कि बीकानेर शीतला गेट के बाहर जमुनापुरी के निवासी, उनके द्वारा सभी के मास्क, सबसे बड़ी है कि यहाँ पर मास्क लगे हुए हैं और यहाँ जो व्यवस्था है वो पानी की किल्लत को देखते हुए पंक्तिबद्ध जो अपने बल्टी है, कलश है, उनको ये चाहते हैं किसी भी तरह पानी की कोई भी एक बात है वेस्टेज ना रहे। उसके लिए मैं वार्डवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सहयोग किया। ट्रैक्टर हैं जो सेवा में लगे हुए हैं? अभी हाल ही में 2 टैंकर है, लगभग 10 से 12 रोज़ के टैंकर, चाहे यहाँ वार्ड नंबर 61 हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, जैसे सुथारा की बड़ी वार्ड में लगातार 2-3 दिन से पानी की शॉर्टेज है, उसमें भी जा रहा है। निरंतर इस क्षेत्र के अलावा भी अनेक स्थानों पर कमांडो बटालियन की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। लॉकडाउन के चलते बसों के आवागमन पर रोक से बीकानेर को प्रतिदिन 15 लाख रुपए का घाटा सहन करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार ने प्रदेश में बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, जिसके चलते बीकानेर जिले को प्रतिदिन 15 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। बीकानेर आगार की प्रबंधक इंदिरा गोदारा ने बताया कि बीकानेर डिपो से 97 बसों का संचालन होता है, जिससे प्रतिदिन 15 लाख रुपए की कमाई होती है। लेकिन पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा लगाए गए 15 दिनों के लॉकडाउन के तहत बीकानेर जिले को अनुमानित 2 करोड़ 25 लाख रुपए का घाटा होगा। वहीं लॉकडाउन के चलते राज्य के सभी यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आयुष मंत्रा आरोग्य धाम और दिव्य हेल्थ ट्रस्ट के सहयोग से कोरोना वॉरियर्स के रूप में आमजन की सुरक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहने वाले पुलिस कर्मचारियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु डॉक्टर प्रीति गुप्ता के सहयोग से उन्हें आज काढ़ा वितरण किया गया। आयुष मंत्रा आरोग्य धाम एवं श्री दिव्य हेल्थ ट्रस्ट द्वारा कोरोना महामारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पुलिस के जवानों, डॉक्टर, मीडियाकर्मी एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स को आरोग्य काढ़ा पिलाकर डॉक्टर प्रीति गुप्ता द्वारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का प्रयास किया गया। आयु मंत्रा आरोग्य धाम से हमारी एक संस्था है श्री दिव्य आयु हेल्थ ट्रस्ट, तो उसके सभी वॉलंटियर्स हमारे साथ यहाँ सुनील जी हैं और भी हैं। तो हम लोग जहाँ ज़रूरत होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियों से निर्मित काढ़ा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ से भी अब जैसे यहाँ पर हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात लगे हुए हैं हम लोगों को बचाने के लिए, तो उनको हम आज काढ़ा देने के लिए आए हैं और आगे भी हम देते रहे हैं। कोविड महामारी को रोकथाम के लिए सभी अपने प्रयास कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन, नगर निगम वगैरह सब मिलकर के एक साझा प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में जो पुलिस के अधिकारी हमारे जो कार्मिक है वो जो ड्यूटी दे रहे हैं 24 घंटे मुस्तैद है, उनकी बूस्टिंग पावर अच्छी करने के लिए, इम्यूनिटी करने के लिए आज हमने काढ़ा पिलाने का एक कार्यक्रम रखा है और सभी ने हमें सहयोग किया है। काढ़े से बूस्टिंग होती है, इम्यूनिटी पावर तेज़ होती है, तो एक बचाने का एक क्रम चलाया हमने और हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। बीकानेर जिले में, बीकानेर शहर में हम पुलिस के सभी भाइयों को इस तरह सहयोग बनाए रखें और इस कोरोना की लड़ाई में जो अपना सहयोग देकर इनको हम अपनी तरफ से मदद कर सकें और हम जगह जगह पर जो भी टर्निंग पॉइंट है, जो इनके पॉइंट बने हुए वहाँ पर जाकर के पुलिस अधिकारियों को, कार्मिकों को काढ़ा पिलाएंगे। बीकानेर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा चाहे कम आ रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में कोरोना का डर बहुत अधिक बढ़ने लगा है। लोगों ने स्व अनुशासन के चलते अपने आप को घरों में बंद सा कर लिया है। बिना आवश्यक कार्य के लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। इस कारण सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देने लगा है। ऐसा ही कुछ नज़ारा आज जोशीवाड़ा KM रोड पर देखने को मिला। प्रशासन द्वारा लगाए गए रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के तहत चल रहे वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आज KM रोड, सट्टा बाजार, जोशीवाड़ा में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। लोग घरों में ही दुबके रहे।
एक मिनट साहब, एक मिनट। फोटो और नेट तो और विमल जी आदित्य ग्राफ लगा दो। आरएम न्यूज के माध्यम से मैं सुनीता आमजन से यह अपील करती हूं कि आप सभी कोरोना एडवाइजरी की पालना करें, 2 गज दूरी बनाए रखें, मास्क जरूर पहनें, अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से लगातार साफ करते रहें और एक विशेष बात, बिना किसी आवश्यक कार्य के घर से बाहर ना निकलें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ आपसे इसी चैनल में इसी वक्त फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।